सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशनल रद्दुल फितना 3 के तहत फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। पंजगोर किले सबरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुतादिद जख्मी हुए, भारी मिकदार में जदीद असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। अहम तरीन कानून साजी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही वफाकी काबीना की अहम बैठक। काबीना से अहम कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद मुसव्वदा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब रात गए वफाकी वज़ीर दाखिला की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। अहम कानूनी उमूर पर पीपल्स पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत की गई। अहम कानून साजी से मुताल्लिक़ हुकूमती या इत्तेहादी सतह पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करें। आप कहते हैं कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं? क्या एतहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है? नए सूबों से मुतालिक अवाम का जो फैसला होगा, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी। हम जोर जबरदस्ती से न कल माने न आइंदा कभी मानेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्लिम नून तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय अगर हुकूमत बानी का इलाज करवाती तो बेहतर होता। रोटी मसला बन गया। अब तो पेट्रोल तो अलग बात हो गई ना। पेट्रोल सस्ता होगा, सब चीज़ें सस्ती होंगी। अगर पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, कुछ भी सस्ता नहीं होगा, गरीब बंदा मर जाएगा। हुकूमत का गरीब अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम से वार। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये 97 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर की कमी की गई। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम का कीमतों में इजाफे पर शदीद गम गुस्से का इजहार। हुकूमती फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। फिल फौर पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा। तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना जरूरी है। सरमाएकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। तवानाई के गर्दिशी कर्जों में नुमाया कमी लाई गई है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ तबकात को भी शिरकत की दावत। आज दोपहर 4 बजे मसीही, हिंदू और सिख बिरादरी के मजहबी रहनुमा और नुमाइंदे गवर्नर हाउस कराची पहुंचेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में धरने के शुरका से खिताब में कहना था, हुक्मरान तबका अपना टैक्स और अपने कर्जे मुआफ करवा रहा है। खरबों रुपए का टैक्स मजबूरी के नाम पर वसूल किया जा रहा है। अब मामला जमात इस्लामी के कारकुनान से आगे बढ़ चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तन्हा और शिकस्त से दोचार करें। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले और शिप रजिस्ट्रीज फ्रंट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। ईरानी तेल आमदन गुज़श्ता साल से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा हो गई। ईरान ने 4 माह में $7.5 अरब तेल से कमाए। चीन ईरानी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अमरीकी पाबंदियां ईरानी तेल तिजारत के लिए मुसलसल बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। आबना हुर्मस की कशीदगी ने ईरानी तेल तरसील खतरे में डाल दी। खारक जजीरे पर तेल बरदार टैंकरों की आमद रफ्त तकरीबन रुक गई।
امریکہ کا مجموعی عوامی قرض پہلی بار 40,000 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ ملک میں بڑھتے مالیاتی دباؤ اور ممکنہ مالیاتی بحران کے خدشات میں اضافہ۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 2017 کے بعد امریکہ کا مجموعی عوامی قرض تقریباً دگنا ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صدر ٹرمپ کے دونوں ادوار میں امریکی قرض میں مجموعی طور پر 11.6 ہزار ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ ابنا ہرمز میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ پاسداران انقلاب کا UAE سے منسلک آئل ٹینکر امارا کو روک کر قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹینکر نے مقررہ بحری راستے، سروس فیس اور ضروری اجازت سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی حکام نے ٹینکر کو جزیرہ قشم کی جانب لے جانے کی اطلاع دی۔ ایران نے کہا کہ ابنا ہرمز میں آمد و رفت کی بحالی کے لیے امریکہ کو ایران کی شرائط تسلیم کرنا ہوں گی، جبکہ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ ابنا ہرمز میں بحری آمد و رفت جاری ہے۔ بھارت میں تعینات امریکی سفیر کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے متنازع بیان۔ امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی سخت ڈیمانچ دیا گیا۔ پاکستان کا امریکی سفیر کے غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ریمارکس پر شدید احتجاج۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے امریکی سفیر کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر سے متعلق حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔ امریکی سفیر کا بیان امریکہ کے دیرینہ موقف اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان کا دورہ۔ شامی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا۔ امریکی ثالثی میں اسرائیل سے مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے اسرائیل سے معاہدہ ممکن ہے۔ نوجوان تاجر میر رضا کی لاش کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ سے تفتیش۔ تفتیشی ٹیم نے ڈاکٹر اسامہ سے 5 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ پہلے پوسٹ مارٹم میں شکوک و شبہات پر تفصیلی پوچھ گچھ۔ ڈاکٹر اسامہ کو آئندہ بھی تفتیش میں معاونت کرنے پر پابند کیا گیا۔ دوسری جانب میر رضا قتل کیس کے وکیل جبران ناصر کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط۔ سابقہ تفتیشی ٹیم میں شامل پولیس افسران کو تحقیقات مکمل ہونے تک حساس عہدوں سے ہٹانے اور معطل کرنے کا مطالبہ۔ کیس کی براہ راست نگرانی کی درخواست بھی کی۔ فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں ذاتی دشمنی پر فائرنگ سے 3 خواتین جاں بحق، کمسن بچی زخمی۔ پولیس کے مطابق مخالفین نے جھگیوں پر دھاوا بول دیا، مزاحمت کے دوران گولیاں برسا دیں۔ لاشوں اور زخمی بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ IG پنجاب کا تحریک قتل کی واردات کا نوٹس، RPO فیصل آباد سے رپورٹ طلب۔